फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। यह सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल तक। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Y है। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल यानी हिस्ट्री ब्रश टूल को समझते हुए हमने ये देखने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ होता है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में सिर्फ आर्ट का लफ्ज इजाफी है, बाकी हिस्ट्री ब्रश टूल है। लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के फंक्शन में, तरीकाकार में थोड़ा बहुत फर्क है। आप यूँ समझ लीजिए कि हिस्ट्री ब्रश टूल तो एक किस्म का इरेजर था जो हिस्ट्री की कोई स्टेट जो है उसको इरेज करता है। इरेजर टूल में और हिस्ट्री ब्रश टूल में फर्क सिर्फ ये है कि इरेजर टूल के अंदर ब्लेंड मोड्स नहीं होते, जबकि हिस्ट्री ब्रश टूल में हमने ब्लेंड मोड्स देखे थे। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल मिक्सर ब्रश टूल की तरह एक जबरदस्त लेकिन छुपा हुआ टूल है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो इतने दिलचस्प हैं कि आप इनके साथ बहुत सारे फन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जो ही आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके Y प्रेस करते हैं तो इन दोनों टूल्स के अंदर आप साइकिल थ्रू करेंगे और 1 बाय 1 हिस्ट्री ब्रश टूल और उसके बाद आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। या आप मैनुअली यहाँ पे आए, लेफ्ट क्लिक करें, थोड़ी देर होल्ड करके रखें और यहाँ से मैनुअली आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लें। जो ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मुतल्लिका ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। इस ऑप्शन बार में जाने पहचाने ऑप्शंस हैं और अगर आप बाकायदगी के साथ हमारे ट्यूटोरियल्स देखते आ रहे हैं तो अब तक आप इन ऑप्शंस में से बहुत से ऑप्शंस के साथ वाकिफकार हो चुके होंगे। अगर आप इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स देखना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पर मौजूद ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पर जाकर आप इससे पहले वाले तमाम ट्यूटोरियल्स जो हैं उनको देख सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के ऑप्शन बार में सबसे लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का टूल पैनल है। यहाँ आप पहले से मौजूद प्रीसेट्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको कोई भी नाम दे के ओके करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और उसको बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। इस पैनल का एक और फायदा भी है। फर्ज करें आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और आपने उस प्रोजेक्ट की निस्बत से कुछ सेटिंग्स चेंज कर ली, या आपके कंप्यूटर पे आपका कोई छोटा भाई या दोस्त या कलीग बैठा हुआ था और उसने अपनी मर्जी से बहुत सारी सेटिंग्स जो है उनको चेंज कर दिया और अब जब आप दोबारा से काम करते हैं तो आपको दोबारा से उन सारी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। तो उसका एक ज़बरदस्त तरीका यह है कि आप इस गेयर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रीसेट टूल है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो मुतलका टूल होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा। यानी जैसे फोटोशॉप के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं किसी टूल की, तो वो बिल्कुल उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर उस टूल को ले जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पिकर का है। ये साइज़ के लिए, हार्डनेस के लिए या डायमेंशन और एंगल के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप कोई भी ब्रश जो है वो अपने प्रोजेक्ट की निस्बत से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए ब्रश को सिलेक्ट करना चाहें तो इसी तरीके से गेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये मुख्तलिफ टाइप्स की कैटेगरीज बनी हुई हैं ब्रशेस की, असॉर्टेड ब्रशेस, बेसिक ब्रशेस से लेके वेट मीडिया ब्रशेस तक। तो जिसको आप क्लिक करेंगे उसको आप अपेंड कर देंगे तो वो भी इस पैनल में शामिल हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब किस मौके पर कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो है ये ब्रश प्रीसेट्स का पैनल है। जब भी आप कोई ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो उसके प्रीसेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल पैनल है। आपने कलर डायनामिक्स चेंज करने हैं, ट्रांसफर वैल्यू चेंज करनी है, या आप स्मूथिंग करना चाहते हैं, वेट एजेस आप लेना चाहते हैं, शेप डायनामिक्स आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओपेसिटी का है। इसके अंदर फ्लो का ऑप्शन नहीं है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में फ्लो का ऑप्शन नहीं है, ओपेसिटी का ऑप्शन मौजूद है। ओपेसिटी की वैल्यू आप इसी तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप स्क्रब करेंगे लेफ्ट राइट तो इससे भी कम या ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। या आप अपने कीबोर्ड से फ़र्ज़ करें अगर 5 प्रेस करते हैं तो ये 50% हो जाएगा, 1 प्रेस करेंगे तो 10% हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 00 प्रेस करता हूं तो ये 100% पे दोबारा वैल्यू आ जाती है। ये नेक्स्ट ऑप्शन वैक्यूम टैबलेट के लिए है कि अगर आप अपने पेन को थोड़ा दबा के रखेंगे तो वो प्रेशर जो है उस तरीके से कम या ज़्यादा होगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में ये एक नया ऑप्शन है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। टाइट शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज मीडियम से लेके इसी तरीके से डैब है, टाइट कर्ल है। कर्ल जैसे बाल आपके कर्ली होते हैं, घुंघरियाले होते हैं। इसी तरीके से आपने कोई खुला डुला स्ट्रोक लगाना चाहते हैं। ये याद रखिए कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ताल्लुक जो है ये आपके स्ट्रोक्स के साथ है कि आपने अपने ब्रश के साथ किस तरह के स्ट्रोक लगाने हैं। अब डैब का लफ्जी मतलब थपथपाना है। जैसे माँ बच्चे को लोरी देती है तो वो उसको थपथपाती है, या घरों में चूना करते हुए ऊंची के साथ थपथपाते हैं उसको, चूने को।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया, कि आप अपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को कितने पिक्सल्स के एरिया तक महदूद रखना चाहते हैं। अगर मैं इसको 0 ले जाता हूं तो वो बिल्कुल करीब करीब उसके ऊपर आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का इफेक्ट अप्लाई करेगा। इसी तरीके से मैं इसको स्लाइडर के साथ काम या ज्यादा कर सकता हूं, या आप अपने कीबोर्ड से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टॉलरेंस का। टॉलरेंस जैसे बर्दाश्त को कहते हैं, कि आप किस हद तक अलाउ करना चाहते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को, कि वो कलर्स जो हैं इससे नीचे डिफरेंट कलर्स, उनको किस तरीके से कंसिडर करें। जितनी ज़्यादा आपकी टॉलरेंस का लेवल ज़्यादा होता जाएगा, उसी तरीके से वो जो नीचे वाले कलर्स हैं उनको उसी तरीके से कम कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले जाते हैं, 0 पे फॉर एग्जांपल, तो फिर आपका ब्रश टूल एग्जैक्टली वही करेगा जो आप चाहते हैं, और वो वहीं पे कलर अप्लाई करेगा जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये भी वैक्यूम टैबलेट के हवाले से है, प्रेशर के साथ इसका ताल्लुक है। साइज को छोटा बड़ा करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं चूंकि माउस से इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकता। अब इसका तरीकाकार बहुत दिलचस्प है। ये चूंकि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क फ्लो हमें अलाउ करता है। आप एक नई लेयर बना सकते हैं इस पैनल से। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नई लेयर बन जाएगी, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो उससे भी ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ से भी आप नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप मेन्यू बार में लेयर के मेन्यू में जाएंगे, न्यू के ऊपर हावर करेंगे माउस, और यहाँ पे आप देखें तो ये लेयर लिखा हुआ है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके आगे इसका कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल एन। तो इसी तरीके से आपको ये 3 बार आपको नजर आ रही है। इनके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इससे पहले एक ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में एक काम को करने के 4, 5 या 6 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जिस तरीके से आपको कन्वीनियंस हो, जिस तरीके से आपको सहूलत हो, आप वो तरीका इख्तियार कर लें। इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का फतवा नहीं है। जो आपको बेहतर लगता है या जिस तरीके से आप सहूलत महसूस करते हैं। तो अब हम आते हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के प्रैक्टिकल यूसेज की तरफ कि इसका अमली इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपको ये एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये खूबसूरत पिंक कलर का फूल है। उसके अंदर ये आप ये देख लें जरदाने से ये उसके जो बीज हैं ये येलो कलर के, ऑरेंजिश कलर के। ये आपको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का आइकन नजर आ रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ब्लरी है, ग्रीन कलर का। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर्स की वैल्यू है, पिक्सल्स का डाटा मौजूद है। हम फर्ज करें इस लेयर के ऊपर, ये जो हमने ब्लैंक लेयर बनाई थी, इसके अंदर हम सॉलिड कलर फिल कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। चूंकि बैकग्राउंड कलर वाइट है और बैकग्राउंड कलर अगर आपने फिल करना हो तो आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे। एक तरीकाकार यह है कि आप इसको पेंट बकेट से भी कर लें। जब हम उसकी तरफ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पेंट बकेट के और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप एडिट में जाएं और यहां से आप फिल करें, या आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। जो ही आप ये प्रेस करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी फोरग्राउंड, बैकग्राउंड या कोई भी कलर अपनी मर्जी से, या पैटर्न या हिस्ट्री या ब्लैक या 50% ग्रे, इसी तरीके से वाइट, ये आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ से इसको वाइट प्रेस करते हैं और ओके करेंगे, तो चूंकि ऑलरेडी उसका वाइट था, अगर मैं दोबारा से शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ 50% ग्रे, ओके करूंगा, तो अब उसने 50% ग्रे जो है वो फिल कर दिया है। फौरी तौर पर कीबोर्ड से करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखें और बैक स्पेस को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से ये आपका वाइट फिल जो है एक सॉलिड लेयर इसके ऊपर बन गई है। अब चूंकि फोटोशॉप के अंदर लेयर पैनल में ये स्टैकिंग ऑर्डर है। स्टैकिंग ऑर्डर का मतलब कि जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो लेयर दूसरी लेयर्स को हाइड कर लेगी। अब चूंकि ये सॉलिड कलर फिल है इसके अंदर, लिहाजा इसके नीचे हमें पिक्सल्स दिखाई नहीं दे रहे। जो ही हम इसके ऊपर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी करते हैं या इसका ओपेसिटी का लेवल थोड़ा कम करना शुरू करते हैं तो नीचे वाली लेयर्स जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की पावर आप देखिएगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सॉलिड कलर आपने यहाँ पे फिल कर लिया। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई ब्रश सेलेक्ट करते हैं। फर्ज करें ये 63 को ही हम ले लेते हैं। साइज इसका छोटा बड़ा करके हम देख लेते हैं कि कितना बड़ा साइज हमें यहाँ पे चाहिए। फिलहाल हम प्रीसेट्स की तरफ नहीं जाते, मोड हमारा नॉर्मल है, ओपेसिटी हम 100% पे रखते हैं। और इसका पहला ऑप्शन जो है टाइट शॉर्ट, सबसे पहले हम इस ऑप्शन के साथ देखते हैं कि टाइट शॉर्ट का ऑप्शन जब सिलेक्ट होगा तो वो किस तरीके से करता है। इसी तरीके से एरिया जो है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको
10 पिक्सल्स के ऊपर या 9 पिक्सल्स के ऊपर ले आते हैं। टॉलरेंस जो है वो हम 0% पे रखते हैं। अब इस सॉलिड लेयर के नीचे एक ऑब्जेक्ट था। अब उस ऑब्जेक्ट की एक हिस्ट्री थी, उसके कलर की एक हिस्ट्री थी। जब ये तस्वीर खींची गई और हम तक पहुंची तो एक हिस्ट्री है इसके अंदर रिकॉर्ड। इसके पिक्सल डाटा के अंदर आर्ट की एक हिस्ट्री मौजूद है। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल दरअसल क्या करता है कि वो उसको रिवोक करता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा वो पिंक कलर का फूल था, यहाँ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब अगरचे हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का मैजिक देखिएगा। लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर देता हूं तो इस तरीके से जहां जहां पे फूल के जो जो कलर्स थे, यहां पे इस तरीके से उसने ब्रश की वैल्यू जो है वो हमें देना शुरू कर दी। तो टोटल इस एरिया में, इतने एरिया में वो नीचे आपका पिंक कलर का फूल था। अब अगर फर्ज करें यहां से हम इसको टाइट मीडियम कर लेते हैं और दोबारा से हम इसको करते हैं तो इस तरीके से आप इसका इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसी तरीके से लूज लॉन्ग है। फर्ज करें आप लूज लॉन्ग करना चाहते हैं तो अब वो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी हिस्ट्री के अंदर, वो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की वजह से हम इसको दोबारा से जिंदा कर रहे हैं, दोबारा से एक्टिवेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जब डैब ले आते हैं तो डैब का मतलब ये है कि आपने उसको बिल्कुल पेंटिंग इफेक्ट जो है वो देना चाह रहे हैं। ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ये वो है जो बीज है, जो उसका सेंटर वाला हिस्सा था, ये उसकी पत्तियां हैं पिंक कलर के फूल की। इसी तरीके से ये उसका जो ग्रीन बैकग्राउंड था ब्लरी सा, यहाँ पे इस तरीके से वो आपको दिखाई दे रहा है। अब वो इमेज यहाँ पे मौजूद है नीचे, आप सिर्फ उसको जिंदा कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से टाइट कर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये थोड़े से इसमें जैसे वो घुंघरियाले बाल होते हैं, इस तरीके से ये राउंड राउंड थोड़ा सा करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से आर्ट जो है उसके ऊपर बिल्कुल पेंटिंग की तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक इम्प्रेशनिज्म है, एक तहरीक थी जो 19वीं सदी में फ्रांस के अंदर चली थी। उस इम्प्रेशनिज्म की लुक जो है वो भी आप इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ अपनी मर्जी से यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एक और बड़ा दिलचस्प और बड़ा फनी इस्तेमाल है। फर्ज करें हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और इसके ऊपर हम नई लेयर एक क्रिएट करते हैं। उस नई लेयर के अंदर हम एक व्हाइट फिल कर लेते हैं कंट्रोल बैक स्पेस से। अब फर्ज करें मैं टेक्स्ट टूल को यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फर्ज करें हम लिखते हैं 2018 तो हम 2018 को यहाँ से इस तरीके से हमने टाइप कर लिया। अब मैंने आपको मिक्सर ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हुए बताया था कि आप राइट क्लिक करके इसका वर्क पाथ क्रिएट कर सकते हैं। जो ही आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट वर्क पाथ किया तो ये एक पाथ आपका बन गया है। पाथ के पैनल में आए तो ये पाथ हमें नजर आ रहा है। अब इस पाथ को हम सेव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, कोई भी नाम आप रख दें, हम लिख लेते हैं 2018 और इसको हम ओके कर देते हैं। अब ये पाथ आपके पास सेव हो गया है। आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, साल के बाद भी ओपन करेंगे तो ये पाथ आपका यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के साथ सेव होगा। अब हम लेयर्स के पैनल में आते हैं, ये लेयर हमारे लिए एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास पाथ जो है वो सेव है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पाथ आपका एक्टिवेट हो जाता है। पाथ के साथ ये दो एरोज जो हैं, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स, ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से 2 अलग से एक पाथ की वैल्यू है। आप इनका डिस्टेंस भी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लें ताकि डिस्टेंस जो है वो इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इसी तरीके से आप फर्ज करें 8 को करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं। लेकिन ये एक ही पाथ है, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 2018 एक ही पाथ आपको दिखाई देगा। अब इसका खूबसूरत इस्तेमाल देखिएगा कि इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे पिंक कलर का फ्लावर है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और डार्क बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कलर का वो हमें नजर आता है। मिक्सर ब्रश टूल में भी हमने राइट क्लिक किया था, इसी तरीके से आप राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे। स्ट्रोक पाथ करके तो यहाँ से इस लिस्ट के अंदर से आपने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। पहले हमने मिक्सर ब्रश टूल के साथ भी यही काम किया था। जो ही आप आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं, अब आप देखिएगा कि वो किस खूबसूरत अंदाज में वो जो नीचे उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ से उसने कलर्स वैल्यू लेके उस पाथ के ऊपर यहाँ पे हमें दे दी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज जो हैं, डिफरेंट कलर्स की वैल्यूज आप अपने टेक्स्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप फर्ज करें यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं या हैप्पी बर्थडे लिखते हैं और नीचे आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर बैलून वगैरह हैं, गुब्बारे हैं, या आपने कोई फायर वर्क्स लगाए हुए हैं नीचे, तो ये सिर्फ 1 या 2 क्लिक करने से आपके पास एक कस्टम जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें हम इसको हाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर बना के यहाँ से ब्रश हम चेंज कर लेते हैं। ब्रश चेंज करने के बाद डैब की जगह पे हम कर लेते हैं टाइट कर। एरिया जो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओपेसिटी हमारी 100% है। अब नई लेयर है, उस लेयर के अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं व्हाइट
व्हाइट कलर फिल करने के बाद हम जाएंगे पाथ के पैनल के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम स्ट्रोक पाथ करते हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश हमारा पहले से सिलेक्ट है। जो ही हम ओके करेंगे तो अब हमने चूंकि ब्रश चेंज किया था और उसकी वैल्यूज चेंज की थी, तो अब आप देखेंगे कि इस तरीके से उसने बड़े ब्रश के साथ ये कर दिया है। फर्ज करें अगर हम ब्रश का साइज छोटा करते हैं, मैंने कंट्रोल Z करके उसको अनडू किया था, दोबारा से हम इसको राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करते हैं, यहां से हम ओके करेंगे। अब चूंकि हमने ब्रश का साइज छोटा किया था, अब आप देखेंगे कि उसने 2018 को इंतहाई खूबसूरत तरीके से हमें एक कस्टम आर्ट की सूरत में हमारा जो 2018 था वो हमारे सामने उसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ से फिल भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं फिल पाथ करता हूँ, अब मैं इसको पैटर्न के जरिए फिल करना चाहता हूँ या फोरग्राउंड कलर जैसे ब्लैक है, या मैं अपनी मर्जी से कोई कलर देना चाहता हूँ। मैं फर्ज करें कलर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे लें, जिस तरह का कलर जो है वो आपको पसंद आता है उस तरीके से आप एक कलर करें, ओके करेंगे। जो ही आप ओके करेंगे यहाँ से तो वो कलर जो है उसने फिल कर दिया। तो ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से स्ट्रोक लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब इसका जो पाथ बना हुआ है वो पाथ आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं, आप उस पाथ को किसी और लेयर के अंदर या किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं। फर्ज करें हम इस लेयर को हाइड करते हैं, पाथ के पैनल पे जाते हैं, यहां से हमने इसको जो ही क्लिक किया तो अब आपके सामने ये पाथ का पैनल था। तो पाथ को मूव करने के लिए हमें ये वाला एरो जो है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पाथ सिलेक्शन टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट A है। तो जो ही आपने यहां से इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आप वंस क्लिक करेंगे तो आप ये देखें ये सारे के सारे जो हैं वो इस तरीके से अलग अलग से आपको सिलेक्ट होना शुरू होते हैं। आप चाहते हैं कि आप पूरे पाथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर मार्किंग करेंगे तो ये सारा पाथ आपका एक ही दफा सिलेक्ट हो गया। लेफ्ट माउस क्लिक से आप किसी एक लेटर को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे और एक नए डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे जाके आप उसको छोड़ देंगे। यहाँ आपने ये पाथ जो है ये मूव कर दिया 2018। अब फर्ज करें इसके ऊपर हम कोई लेयर बनाते हैं, उसके अंदर हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, आल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल हो जाता है, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल होता है। पाथ के पैनल पे गए और पाथ के पैनल पे जाने के बाद हमने ये जो 2018 हम वहां से ड्रैग करके इस डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आए थे, उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, स्ट्रोक पाथ करें, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप जो ही इसको ओके करेंगे तो वो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, वो येलो कलर का फूल आपको नजर आ रहा था, वो इस ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर इंतहाई खूबसूरत तरीके से 2018 की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। आप इस पाथ को डीसेलेक्ट कर दें, लेयर के अंदर आएं और ये आप देखेंगे कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी लफ्ज़ लिखें, आप पैशन लिखते हैं, पाकिस्तान लिखते हैं, आप फ्रीलांसिंग लिखते हैं, या आप अपने किसी दोस्त का नाम लिखते हैं फेसबुक के कवर बनाने के लिए, तो आप अपनी मर्जी से कोई टाइप टूल के साथ वो टेक्स्ट लिखें और उसका पाथ बना के इसी तरीके से आप उसको आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ आप एक फन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप इन पेज के ऊपर कोई भी चीज़ लिखें, उसको यहाँ पे ड्रैग करके लेके आए, उसको भी पाथ में कन्वर्ट करें और उर्दू के लफ्ज़ जो हैं उनके अंदर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। अब चूंकि ये एक अलग से लेयर है, लिहाजा आप इसके ऊपर फर्दर कोई भी काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसको कंट्रोल T करके राइट क्लिक करते हैं, आप इसको वार्प करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको फर्दर जो है वो मूव कर सकते हैं, आप इसके अंदर फर्दर कोई ना कोई आर्ट जो है वो डाल सकते हैं। तो ये था आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूसेस हैं। जो आप इस टूल का इस्तेमाल करते जाएंगे आपके सामने बहुत सारे इसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। थैंक यू वेरी मच।